किष्किंधा कांड में बाली का वध हुआ और भगवान श्री राम के हाथों से बाली का वध हुआ। लेकिन बाली और सुग्रीव ये दोनों अंत समय एक दूसरे से मिले हुए। जब बाली के प्राण निकलने लगे तो वाल्मीकि जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान ने पूछा कि बाली तुम्हारी इच्छा क्या है। तो बाली ने कहा कि मेरी जो इच्छा है उसको आप पूरा कराएंगे क्या। भगवान ने कहा निश्चित रूप से। तो बाली ने एक ही बात कही कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपने भाई सुग्रीव को गले से लगाना चाहता हूं, वो मेरे हृदय से लग जाए। भगवान ने कहा ये तो डायरेक्ट आप भी कह सकते थे इस बात को, लेकिन आप मेरे माध्यम से कहलवाना चाहते हैं तो ये तो बहुत साधारण। भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुमको मृत्यु का भय सता रहा है। मृत्यु का भय तो तब तक रहता है जब तक भगवान से जीव दूर रहता है, और जब उसे भगवान मिल जाए तो मृत्यु का भय समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि मृत्यु का भय इसलिए सताता है कि मरने के बाद यमलोक में क्या होगा, न जाने कितने नरकों में जाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी यातनाएं, कितने प्रकार के नरक कष्ट भोगने पड़ेंगे। मुझे तो यही लगता है इसलिए मरने में व्यक्ति डरता है। परंतु भगवान की कोई भक्ति करे, भगवान को प्राप्त करे और भगवान कहीं मिल जाए, उसे तो मरने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम डर क्यों रहे हो। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु कई बार मेरी पिटाई हुई है इसके द्वारा, इसलिए मुझे और डर सता रहा है। भगवान ने कहा नहीं, इसका हृदय बदल गया, हृदय में परिवर्तन आ गया है और ये बार बार इस बात को कह रहा है कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पात की, अंत काल गति तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तवही। मेरे तो जितने भी पाप थे, करोड़ों जन्मों के पाप थे, वो आज आपके दर्शन से नष्ट हो गए। अब मुझे कोई भय नहीं सता रहा है। तो फिर भगवान कहते हैं अपने भाई से क्यों मिलना चाहते हो ये बताओ। बाली ने कहा कि मरण उसी का सफल है जो विरोध समाप्त करके मरे। विरोध बढ़ा के कोई मरे तो निश्चित है कि नरक का गामी है। मरण उसी का सफल है जो विरोध को समाप्त करा देता है। कोई भी समस्या पैदा करके नहीं जाता है, सारी समस्याओं का समाधान करके जाता है, उसी का मरण सफल हो जाता है। आज सारी दुनिया में ये चर्चा है कि बाली सुग्रीव का विरोधी है। देखो भाई कितनी अच्छी सोच है, इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोच बदलती है। रामायण जो पढ़ता है उसकी सोच अवश्य ही बदलती है, सोच में बदलाव हो जाता है। बदलाव हो जाता है, अवश्य बदलाव होता है। तो सोच जो है अच्छी हो जानी चाहिए। कोई बात नहीं, गलतियां हो गई
होती रहती हैं गलतियां। मनुष्य शरीर है, गुण दोष से बना हुआ है, इसलिए गुण दोष से जब शरीर बना है तो गलतियां होंगी, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों आएंगी। लेकिन सही बात तो यह है कि मनुष्य ही तो इतना बड़ा समझदार होता है कि गलती करने के बाद उसे गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए कि चलो हो गई गलती, अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। बस इतना सोच लिया तो समझ लेना कि आपका मरण जो है सुधर जाएगा। और गलती पर गलती करो तो इतने प्रकार के नरक हैं। गरुड़ पुराण सुनते तो हो, गरुड़ पुराण में नरकों की चर्चा की गई है और ऐसे ऐसे नरक बताए गए हैं कि सुनने वाला व्यक्ति जो है सुन करके अगर परिवर्तन न करे तो फिर धिक्कार है उसके जीवन को। रामचरितमानस ये प्रमाण दे रहा है ग्रंथ कि चैलेंज है, गलतियां की हैं आपने, लेकिन बस आज प्रतिज्ञा कर लो कि हम दोबारा गलतियों को दोहराएंगे नहीं। प्रभु कोई गलती नहीं दोहराएंगे। तो रामचरितमानस ग्रंथ कहता है इतना सोच जैसे ही जीव के जीवन में आएगा तो उसका प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा और परमात्मा उसके अपराधों को क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा। फिर उसे नरक वरक नहीं मिलेगा। याद रखना, ये कृपालुता है भगवान की। क्या है? कृपालुता, दयालुता। अच्छा, ये भी कोई व्यक्ति ना सोचे कि चलो अच्छा फार्मूला मिला, पहले कर लो गलतियां खूब डट के और फिर इकट्ठे जो है प्रायश्चित कर लो कि अब नहीं करेंगे। ना 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 ना, जानबूझ करके अगर गलती करोगे तो ये हमारा बताया हुआ भाव आप पर लागू नहीं होगा। वो तो गलती हो जाती है, परिस्थितियों में होती है, कंडीशन आ जाती है, इसलिए गलती होती है। बोलो भाई, कंडीशन, परिस्थिति। यदि कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आया है और आपके पास ये ताकत है कि नहीं हम नहीं मरेंगे, हम बच जाएंगे अगर ये व्यक्ति मर जाए, तो वो कंडीशन है कि आपने अपनी रक्षा के लिए किसी को मार दिया है, ये कंडीशन है। अच्छा, एक बात बताओ, सर्प सामने से आ रहा है, नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा की जाती है, लेकिन कोई सर्प यदि नाग पंचमी के दिन आपको डसने की कोशिश करे तो उस समय आप क्या करोगे? बोलो, बचने की कोशिश करोगे। और यदि वो सर्प आक्रमण ही करने पर आमादा है तो फिर भले ही नाग पंचमी बनी रहे। क्यों भाई? नाग पंचमी भले ही बनी रहे लेकिन अपना बचाव करना ही पड़ेगा। इस कंडीशन को भी भगवान देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार कोई भूल हो रही है तो फिर ये प्रतिज्ञा कर लो कि अभी हम भूल का निदान कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति दोबारा ना आने पावे मेरे सामने और मुझे कोई अपराध ना करना पड़े, इसके लिए हम सतत सावधान रहेंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता रहूंगा। इतनी पवित्र सोच यदि आपकी बन गई तो याद रखना आपके पाप जो है परमात्मा नष्ट कर देगा, ये कन्फर्म। क्योंकि बाली के पाप नष्ट किए भगवान ने, राम बाली निज धाम पठावा। बोलो, पठाया कि नहीं? क्यों? उसने अंत में इस बात को कहा है, अब नाथ करे करुणा बिलोक देव यही पर मांगो, जय जोनी जन्महु कर्म बसता राम जी पद अनुराग हो। ये प्रार्थना की है। इसका मतलब है कि उसने अपनी भूल को स्वीकार किया है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि प्रभु आप कृपा करके एक बार इस विरोध को समाप्त करा दीजिए।
बस मैं हृदय से लगाऊं तो दुनिया वालों को ये बता दूं कि भाई से विरोध समाप्त, अब मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा सुग्रीव मैं कह रहा हूं, आदेश भी मैं दे रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, हृदय से लगो। अब भगवान कहेंगे तो मानना पड़ेगा, जैसे ही कांपता हुआ जा रहा है, डर रहा है। अब बाली ने जैसे ही देखा तो कहा भाई डरो मत, डरो मत, मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन एक संदेश देके जा रहा हूं, उसमें तुम मेरा सहयोग करो। इतना कहते कहते उसने अपनी लंबी भुजाओं को बढ़ाया और सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया, भगवान ने कहा अब तुम संतुष्ट हो गए, और क्या चाहते हो? कहे प्रभु मैं यही चाहता हूं, अगले जन्म में भी अगर मुझे मिले तो सुग्रीव जैसा ही भाई मिले। भगवान ने कहा सुग्रीव जैसा भाई मिले, ऐसा क्यों मांग रहे हो? बाली ने कहा इतने पाप मैंने किए थे, इतने पाप मैंने किए थे कि भगवान तो मिलता नहीं, नरक मिलते, लेकिन आज मुझे भगवान मिले हैं तो ना पत्नी की वजह से मिले, ना पुत्र की वजह से, भाई सुग्रीव की वजह से मिले हैं। इसलिए ऐसा भाई मुझे चाहिए जो भगवान से मिला दे, जो भगवान से मिला दे। और तूने मेरे पाप भी नष्ट करवा दिए और भगवान का दर्शन करा दिया, और आज मैं तेरे कारण भगवान के धाम को जा रहा। क्यों भाई, विरोध समाप्त हो गया कि नहीं? इतनी अच्छी सोच लेकर के गया और संदेश देकर के गया। राजतंत्र की परंपरा में कभी भी भाई राजा नहीं बनता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। अगर राजा का बेटा नहीं है, राजा के पास संतान नहीं है, अलग बात है, विकल्प किसी को चुन लिया जाए। लेकिन यदि बेटा है तो बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन उसने क्या कहा है जानते हो? बाली ने पंपापुर की प्रजा से कहा है कि इस संपत्ति के मालिक प्रभु राम हैं। राम जिसे राजा बनाएंगे तुम सब उसी को राजा मान लेना, उसी के प्रति समर्पण कर देना। ये संपत्ति मैं राम को सौंप रहा हूं। किसे सौंप रहा हूं? राम को। तो किसी ने कहा कि संपत्ति राम को सौंप रहे हो, लेकिन संतान सड़कों पर घूमेगी। कहा नहीं नहीं, संपत्ति, संतान, पत्नी सब राम को सौंप रहा। इस छंद को जरा ध्यान से सुनना। अंगद से कहा कि तू इधर आ मेरे पास। अंगद का हाथ पकड़ लिया, कहा देख आज मैं तुझे कितनी बड़ी उपलब्धि दे रहा हूं। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस समलात्मा विमलात्माओं को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता है जो आज तुझे मिल रहा है। यजन भजन करने वाले तपस्वियों को भी वो सौभाग्य नहीं मिलता है जो आज तेरा पिता तुझे दे रहा है। हे प्रभु, ये पुत्र अंगद का हाथ में आपके हाथ में पकड़ा रहा हूं, इसको आप चरणों का दास बना लिए। बोलो सौंप दिया कि नहीं सौंप दिया भगवान के हाथ में? बस पत्नी से कहा कि तेरा पति तो जा रहा है, लेकिन पति चला जाए तो फिर नारी का धर्म कहता है कि जगत पति के चरणों में समर्पित हो जाए। उसका जीवन किसके चरणों में होना चाहिए? जगत पति के चरणों में। इसलिए आज जगत पति तेरे सामने खड़ा हुआ है। रोना नहीं, रोना नहीं, जगत पति खड़ा हुआ है। तेरे पुत्र को भी मैंने जगतपति के हाथ में सौंप दिया और तुझे भी मैं सौंप रहा हूं। बोलो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है?
मां बेटे दोनों भगवान के हाथ में है। अब भगवान से अच्छा कौन संभाल सकता है, बोलो भाई? भगवान से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता है। गुरु पितुमात न जानो काऊ, कहूं स्वभाव नाथपति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर यामी। बस राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग, और सुमन माल जिम कंठ थे, गिरत न जाने नाग। ऐसे प्राण निकल गए जैसे हाथी के गले में फूलों की माला डालो, उसे क्या पता कब माला पड़ गई और कब गले से निकल गई, उसे पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही बाली के प्राण निकल गए। जबकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुसह दुख की चर्चा आई है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, लेकिन बाली के प्राण कैसे गए प्यारे? सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। हाथी के गले में फूलों की माला का कुछ पता ही नहीं चलता है, एहसास ही नहीं होता है, उसे कुछ भी पता नहीं चला। राम 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 कह करके परम पद को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब बताइए, ऐसे पापी का भी उद्धार भगवान ने कर दिया है, तो कल्पना करो तुम लोगों में परिवर्तन होना चाहिए। या हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से जहां जहां भी जा रही है, और जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य चैनल में ये प्रवचन सुनेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उनका हृदय परिवर्तन होगा और पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। मुझे तो पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। प्यारे, जब पति गया तो निश्चित है कि परमात्मा भले ही खड़ा हो, लेकिन पति सामने जा रहा, पत्नी के तो रोएगी, आंसू बंद ही नहीं हो सकते हैं। पति भले ही उपदेश दे करके जा रहा है, लेकिन पत्नी के आंसू नहीं रुक सकते हैं। बाली गया और तारा के आंसुओं की धार लगी है, ऐसे आंसू निकल रहे हैं तारा के झरझर झरझर, जैसे सावन भादों में पानी की झड़ी लग जाती है, ऐसे आंसू निकल रहे हैं। वाह, भगवान पहुंच गए तारा के पास। देखो, जब कभी कोई घटना ऐसी मृत्यु वाली होती है तो लोग समझाने वाले आते हैं। कौन? मोहल्ला के लोग समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, लेकिन धन्य है तारा, स्वयं परमात्मा समझाने के लिए पहुंच गया कि मैं तुझे समझाता हूं। भगवान ने समझाया। बोलो, दुनिया वालों ने समझाया कि दुनिया बनाने वाले ने समझाया है? दुनिया बनाने वाले ने समझाया है, परमात्मा ने समझाया है। कितनी बड़ी बात है प्यारे। मैं कहता हूं कि बिगड़ गया है तो बनाने की कोशिश करो, बिगड़े हुए में बिगाड़ने की कोशिश मत करो। संभल जाओ, सुधर जाओ, इतना ज्यादा ऐंठो मत, इतना ज्यादा परेशान मत हो। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। ये किष्किंधा कांड का प्रसंग गवाही दे रहा है, साक्षी है कि यदि आप पुनरावृत्ति नहीं करोगे पापों की, गलतियों को दोहराओगे नहीं, तो जो भी बिगड़ गया है वो सब बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा, आपका परिवार भी संभल जाएगा। सब कुछ ये किष्किंधा कांड ने शिक्षा दे दी। इस कांड ने दी, किष्किंधा कांड ने